हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि पता ही है आपको, लास्ट वीडियो में हमने जो अपनी आइडेंटिटीज से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो करने शुरू किए थे। तो आज हम उसी में आगे के जो दो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, जो कि हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस वन। तो कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन से आता है। क्या हमारे पास 1 अपॉन साइन है? चेक करते हैं है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए बनता है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं मैंने आपको बताया ही था, LHS से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, और अब मैंने जो कॉट है उसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया, तो ये बन गया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इसी तरह जो इसका डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। देखो इसमें न्यूमरेटर में दोनों में कॉस ए आ रहा है, तो मैं कॉस ए कॉमन ले सकती हूँ, और सेम यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी हो रही है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन लिया, तो जब यहाँ से कॉस ए निकल गया तो ये बन गया 1 अपॉन साइन ए, और ये जो कॉस ए था ये बन गया 1। बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने यहाँ से कॉस ए कॉमन लिया तो ये भी बन गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो बहुत ही कम स्टेप में हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया और 1 अपॉन साइन ए दोनों जगह कॉसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, और इस तरह हम RHS में पहुंच गए। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया, पर क्वेश्चन होने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर हम बार बार करेंगे तभी हमें नज़र आएगा कि कॉट ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट ए कन्वर्ट हो रहा है, कॉस ए दोनों में दिख रहा है, तो हमें उसे कॉमन लेना है। ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चंस करते करते आदत में आ जाती हैं, और ये क्वेश्चंस तो आदत में आएंगे तभी सॉल्व होंगे, इसीलिए इनकी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। तो अब मैं आज का जो दूसरा और लास्ट एग्जाम्पल है वो आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो इसलिए पहले हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। और एग्जाम्पल है भी थोड़ा ट्रिकी। दूसरी चीज़, सेम एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आने वाला है, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है कि वैसे तो हम चीज़ों को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन में उल्टा है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा यूजिंग दिस आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें साइन और कॉस नहीं चाहिए, सेक और टेन चाहिए। कैसे चेंज करेंगे, देखो शुरुआत वही LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्योंकि मुझे चीज़ों को कॉस और टेन में कन्वर्ट करना है, सेक और टेन में कन्वर्ट करना है। सेक का डिनोमिनेटर होता है 1 अपॉन कॉस, और टेन को साइन अपॉन कॉस, यानी दोनों में डिनोमिनेटर कॉस होता है। तो इनको इस फॉर्म में लाने के लिए दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मैं डिवाइड करने जा रही हूँ कॉस थीटा से, कॉस थीटा दोनों में। अब होगा क्या, पूरे को डिवाइड करना है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टैन थीटा में, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। तो देखो साइन कॉस कन्वर्ट हो चुके हैं टेन और सेक में। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 एंड 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। तो इस तरह हमारे साइन और कॉस टेन और सेक में कन्वर्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करने, उसको एज इट इज़ रहने देना है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। लेकिन ये जो न्यूमरेटर का 1 है, इसको पहले टेन थीटा लिखा मैंने, और ये जो प्लस सेक थीटा था ये भी इसके साथ ले लिया, और ये जो माइनस 1 था, इस 1 में हमने आइडेंटिटी लगाई ये वाली। 1 की क्या आइडेंटिटी बनेगी कि ये tan स्क्वायर थीटा इधर जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 की जगह यूज़ करने जा रही हूँ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा जनरली हम कम करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो 1 डालते हैं, पर 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 से रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी जनरली कम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में करनी पड़ती है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन में करनी है। अब होगा क्या, इस पर एलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी और इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा और इसके 2 फैक्टर्स हो गए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा है दोनों में दिख रहा है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो सिर्फ यही था इसलिए 1 बचा, यहाँ पे बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा विद नेगेटिव साइन, तो साइंस चेंज हो जाएंगे, सेक थीटा नेगेटिव और टेन थीटा पॉजिटिव। क्या इफेक्ट पड़ा कि जो डिनोमिनेटर है ये मैच कर गया, डिनोमिनेटर में भी ध्यान से देखो +1 है, फिर माइनस सेक थीटा है और फिर प्लस टेन थीटा है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, आंसर हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। कई जगह पे आपसे यही आंसर पूछा जाएगा, कई जगह ये साइन कॉस की फॉर्म में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो रिज़ल्ट आया इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर में भी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिनोमिनेटर में भी। इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और न्यूमरेटर में फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a जो है इसमें सेक थीटा है और b टेन थीटा है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ आइडेंटिटी से देखी थी 1 होती है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था हमने उसे जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसमें कन्वर्ट कर लिया। इन क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो हमें उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को एडजस्ट करना होता है। तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं समझ में आया तो अभी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। कोई भी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में मुझसे पूछेंगे कमेंट करके, अगर अच्छे से समझ में आ गया लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।